नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसके लिए डीएनएस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कृपया करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पिन कर देंगे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए डीएनएस का उपयोग किया जाता है? आईपी पते का पता लगाने के लिए, वेब पेज को लोड करने के लिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, वेबसाइट को क्रैश करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आईपी पते का पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। एचटीएमएल में किस टैग का उपयोग वीडियो को एम्बेड करने के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एसक्यूएल में ग्रुप बाय का उपयोग कब किया जाता है? एसक्यूएल में ग्रुप बाय का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डेटा को संक्षिप्त और वर्गीकृत करने के लिए। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपके लिए हम टॉप 20 प्रश्न की सीरीज लेकर आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब संचार के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब संचार के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बायोस में कौन सा कार्य किया जाता है? बायोस में कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर की हार्डवेयर सेटिंग और को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, आप याद रखेंगे बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे सारा कुछ, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ आप याद रखेंगे, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइस की एक अद्वितीय पहचान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइस की अद्वितीय पहचान है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मैक एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मैक एड्रेस आपकी अद्वितीय पहचान है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल। पाइथन जो आपकी है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एसक्यूएल में अल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसक्यूएल में अल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, टेबल की संरचना को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, टेबल की संरचना को बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वर्ड प्रेस में प्लगिंग का कार्य क्या होता है? वर्ड प्रेस में प्लगिंग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, वेबसाइट की कार्य क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, वेबसाइट की कार्य क्षमता बढ़ाना। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके एक लाइक तो बनता ही है और चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूआरएल का पूरा रूप क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है? प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए AES। ऑप्शन नंबर ए AES आपका इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, FTP। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जावा स्क्रिप्ट को किसके लिए उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट को किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, वेब पेज पर एंटर एक्टिविटी जोड़ने के लिए। वेब पेज पर एंटर एक्टिविटी जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का पूरा रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का पूरा रूप क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क के बीच संचार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, नेटवर्क के बीच संचार को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। URL में www का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछ लेता है www का फुल फॉर्म क्या है और www की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर रखेंगे www की खोज टिम बर्नर्स ली ने करी थी और www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब याद रखना दोस्तों, आपको एक ही तरह के कई नाम दिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। www वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मानव भाषा। मानव भाषा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मानव भाषा को समझने और प्रोसेस करने की प्रक्रिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फायरवॉल का क्या तात्पर्य है। फायरवॉल का क्या अर्थ है। फायरवॉल का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा को सुनिश्चित करना। नेटवर्क सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आई है तो आप कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, VPN का पूरा नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कई एग्जाम में आ चुका है और हर बार एग्जाम पूछ रहा है VPN का पूरा नाम क्या है। VPN का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।